ग्राम बोरलाई निवासी द्वारा आत्महत्या का कदम उठाने के मामले में सुसाइड नोट के आधार पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग लेकर समाजजन पहुंचे एसपी कार्यालय। बड़वानी अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोरलाई निवासी मूलचंद यादव द्वारा गत दिनों फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने के मामले में परिजनों और समाज के अन्य लोगों द्वारा संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग लेकर आज बुधवार दोपहर 2 बजे एसपी कार्यालय में आवेदन देकर सुसाइड नोट के आधार पर संबंधित लोगों की गिरफ्तारी की एक बार फिर मांग की है। मृतक मूलचंद यादव की बेटियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे समाजजनों ने मूलचंद यादव द्वारा आत्महत्या करने के मामले में सुसाइड नोट में लिखे गए नामों और उनके द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए एसपी जगदीश डावर से कार्यवाही करने को लेकर मांग की गई है। वहीं इस मामले में एसपी श्री डावर ने बताया कि प्रकरण में पुलिस की जांच जारी है। थाना प्रभारी को त्वरित जांच कर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जे टीवी न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की खास रिपोर्ट। लक्ष्मी यादव, ग्राम बोरलाई में। मैं पिताजी ने 23 तारीख को रात में सुसाइड कर लिया था, उसके संबंध में हम कार्रवाई करने आए हैं। क्या नाम था पिताजी का? मूलचंद यादव। क्या कार्य करते थे? मेरे पिताजी पुताई का कार्य करते थे। कई 20 साल से मेरे पिताजी वो वहाँ घर अंदर मकान के अंदर रह रहे थे, तो अभी तक तो किसी ने कहीं किराया मांगा और घर से भी नहीं निकाला, कहीं नहीं। पर वहाँ कुछ बनने की वजह से मेरे पिताजी को बोला था कि ये मकान खाली कर देना, तो मेरे पिताजी ने बोला कि आप मुझे जमीन दिला दो और क्या बोलते हैं कि किस्त विस्त डलवा दो, मैं मकान तैयार करके दे दो, मैं ये मकान खाली कर दूंगा। तो वहाँ पे ना कोई सुनवाई होने के कारण मेरे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे। वहाँ पे भी मेरे पिताजी ने, जिसने भी मेरे पिताजी को और परेशान भी करा था, 2 व्यक्ति है उप सरपंच जब से वो बने तब से परेशान कर रहे थे। गणेश यादव है और घमंडी पटेल है, उसका असली नाम, और घनश्याम भी है। तो वो बहुत ज्यादा मेरे पिताजी को प्रताड़ित होके बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। घर आके गाली गलौज करना, मारना कुटना, ये सब भी हो रहा था और लाइट भी काटी जा रही थी। मेरे पिताजी इन सब से बहुत परेशान हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, ना न्याय भी नहीं मिल रहा, ना कुछ नहीं मिल रहा। अब मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे पिताजी के साथ ऐसा करा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे पिताजी को न्याय दिला दो, क्योंकि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। नोट लिख के भेजा? हाँ, मेरे पिताजी सुसाइड नोट लिख के गए, 6 सुसाइड। मेरे पिताजी ने नाम लिख के गए हैं। नाम लिखा? किसका नाम लिखा? उप सरपंच है गणेश यादव और घमंडी पटेल, जिसका नाम घनश्याम यादव पटेल भी है। अपनी मौत का जिम्मेदार उनको बताया? हाँ, मेरे पिताजी ने बताया। कलेक्टर ऑफिस में गए थे, वहाँ पे मेरे पिताजी ने यही व्यक्ति के नाम बताए। शिकायत करी आपने? हाँ, अंजड़ थाने में हमने शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं वहाँ से हो रही। FIR भी नहीं लिख रहे और कुछ नहीं हो रहे। आज से 15 दिन हो गए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो आप कहीं भी करो और वो जिन्होंने मेरे पापा के साथ ऐसा करा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला। इसके साथ आवेदन दिया आज? हाँ, दे दिया, नहीं तो नहीं। देखिए, अंजड़ थाने का मामला है। अंजड़ थाने में एक बोरलाई गांव है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या की है। पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध किया है, PM कराया है और गवाहों के बयान लिए हैं, मौके की कार्रवाई की है। मर्ग जांच में थोड़ा सा समय लगता है और उनका कहना था कि सुसाइड नोट है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो हर एक तथ्यों की जांच करनी पड़ती है और अभी मर्ग जांच में है। जांच उपरांत जैसा एविडेंस मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको बताया है कि पुलिस को मैंने निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जांच करके और उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाएं और जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई की। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।